सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी संस्कृत मंजूषा से पंचमः पाठः श्लोक समुच्चयः पढ़ेंगे। श्लोक समुच्चय का अर्थ होता है श्लोक का समूह। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। इस पाठ में बताया गया है कि संस्कृत एकमात्र ऐसा साहित्य है जिसके श्लोक में अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। इसमें जीवन के मूल्य निहित होते हैं और इन श्लोकों को बार बार पढ़ने से यह सरलता से याद हो जाते हैं। आइए श्लोक के बारे में जानते हैं। पहला श्लोक, जिसमें जीवन के रहस्यों को बताया गया है कि कैसे व्यक्ति हैं जिसका जीवन सफल होता है। पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी आवाज, रसवती रस से युक्त अर्थात मधुर, यस्य जिसका या जिसकी वाणी मधुर होती है। यस्य श्रमवती क्रिया, यस्य जिसका श्रमवती परिश्रम, क्रिया कार्य, और जिसका कार्य परिश्रम से युक्त होता है। लक्ष्मी दानवती यस्य, और जिसके लिए लक्ष्मी दान देने के लिए होती है। सफलम सफल होता है, तस्य उसका जीवितम जीवन, उसका जीवन सफल होता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, जिसकी वाणी मधुर होती है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त होता है। लक्ष्मी दानवती यस्य तस्य सफलम तस्य जीवितम, जिसकी लक्ष्मी दान देने के लिए होती है, उसी का जीवन सफल होता है। आइए दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक देखिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य जिसका नास्ति नहीं है स्वयं अपना, प्रज्ञः बुद्धि या ज्ञान, जिसके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है, स्वयं की बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्रम शास्त्र तस्य उसका करोति करता है, किम क्या, अर्थात शास्त्र उसका क्या करता है, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। जिसके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र का कोई मूल्य नहीं होता। शास्त्र भी उसका क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। बताया गया कि जिस प्रकार लोचनाभ्याम, लोचन नेत्र, चक्षु आंख से विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण शीशा, किम करिष्यति क्या कर सकता है। जिस प्रकार आंख से विहीन, चक्षु से विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, उसका शास्त्र भी कभी भला नहीं कर सकता। अगला देखते हैं। शैले शैले नामाणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे, साधुवाह नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। इसमें अमूल्य वस्तुओं, अमूल्य चीज़ों के बारे में बताया गया। शैले शैले नामाणिक्यम, शैले शैले अर्थात प्रत्येक पर्वत पर, शैल का अर्थ होता है पर्वत, प्रत्येक पर्वत पर न नहीं होता माणिक्यम अनमोल रत्न, प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होता। मौतिक्यम न गजे गजे, और मुक्तक मणि प्रत्येक हाथियों में नहीं पाया जाता।
मुक्तक मणि एक प्रकार का मणि होता है। जब हाथी युवावस्था में पहुंचता है तो यह उसके मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई देता है, परंतु यह प्रत्येक हाथियों में नहीं प्राप्त होता। वही यहाँ बताया गया कि प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होते और प्रत्येक हाथियों में मुक्तक मणि नहीं प्राप्त होती। साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। साधवा सज्जन व्यक्ति नहीं होते सर्वत्र सभी स्थानों पर, अर्थात सज्जन व्यक्ति सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते। चंदनम न वने वने, और चंदन का वृक्ष प्रत्येक वन में नहीं प्राप्त होता। एक बार फिर से देखिए, प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होता, प्रत्येक हाथियों में मुक्तक मणि नहीं होती, सभी स्थानों पर सज्जन व्यक्ति नहीं प्राप्त होते और सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदना अपि चंद्रमा चंद्र नयोः मध्ये शीतलः साधु संगति। चंदनम, चंदन आप सभी जानते हैं, जिसे मस्तक पर लगाया जाता है, जो मस्तक को शीतलता प्रदान करता है, ठंडा रखता है। चंदनम शीतलम लोके, चंदन शीतल रखता है लोके संपूर्ण संसार को। संपूर्ण संसार को चंदन शीतल रखता है या शीतल करता है। चंदना अपि चंद्रमा, और यह चंदन और चंद्रमा चंदन से भी ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है। चंदन संपूर्ण संसार को शीतल रखता है और यह चंद्रमा चंदन की अपेक्षा चंदन से भी ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है। चंद्र नयोः मध्ये, इस चंदन और चंद्रमा के बीच, अर्थात इससे भी ज़्यादा शीतलः साधु संगति, शीतलः शीतलता प्रदान करता है, साधु सज्जन संगति साथ। इससे भी ज़्यादा मतलब चंदन और चंद्रमा से भी ज़्यादा साधु सज्जन व्यक्ति की संगति शीतलता प्रदान करती है। एक बार फिर से देखो, चंदनम शीतलम लोके चंदना अपि चंद्रमा चंद्र नयोः मध्ये शीतला साधु संगति। चंदन संपूर्ण संसार को शीतल करता है। चंद्रमा चंदन से भी ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा और चंदन से भी ज़्यादा सज्जन व्यक्ति का साथ शीतलता प्रदान करता है। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। शरदिन वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निस्वनः मेघः नीचः वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव। आप एक कहावत सुने होंगे, हिंदी में एक कहावत है, जो गरजते हैं वो नहीं बरसते, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आप सुनते होंगे, यह कहावत यहाँ पर सटीक बैठता है। किस प्रकार, आइए देखते हैं। शरदी मतलब शरद ऋतु, यहाँ शरद से तात्पर्य शरद ऋतु से है, ठंडी के ऋतु से। शरदिन वर्षति गर्जति, शरद ऋतु में केवल गर्जना होता है, वर्षात नहीं होता। और वर्षति वर्षासु निःस्वनः मेघः, निःस्वना का अर्थ होता है बिना शब्द किए, और वर्षा ऋतु में वही मेघ बिना शब्द किए हुए बरसता है, अर्थात बिना गरजे बरसता है। नीचः वदति न कुरुते, नीचः निम्न कोटि के व्यक्ति केवल बोलते हैं, वे कोई कार्य नहीं करते। न वदति सुजनः करोत्येव, और उच्च अर्थात सुजन सज्जन व्यक्ति बिना बोले कार्यों को करते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। शरदिन वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निःस्वनः मेघः नीचः वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव। शरद ऋतु के बादल बस गर्जना करते हैं, वे नहीं बरसते, जबकि वर्षा ऋतु के बादल बिना शब्द किए हुए बरसते हैं।
निम्न कोटि के व्यक्ति बस बोलते हैं, वे कोई कार्य नहीं करते, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे कार्य करते हैं, वे बोलते नहीं हैं। इसके साथ में बच्चों शब्दार्थ दिया है, जिसमें संज्ञा पदानी है, सर्वनाम पदानी है, क्रिया पदानी है और विशेषण पदानी है। तो संज्ञा और विशेषण पदों में से आप 5-5 शब्द अर्थात 10 शब्द छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में कठिन शब्द और शब्दार्थ के रूप में लिखिएगा। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही है तो आप लिंक पर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इसमें से आप सभी श्लोक संख्या 2, 3 और 4 इन 3 श्लोकों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।